Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि टॉक्सिन्स का रिलीज़ चल रहा है, तो फिज़िकल एलिमेंट्स सभी के साथ लगे रहेंगे। कल से एनर्जी जो है वो बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज भी हुई है। जैसे कि हम सभी को नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा फील हो रही थी, कल से एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है, काफ़ी बेटर है। और समहाउ एनर्जी इज़ सच, जैसे कि कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला हो, कुछ बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा हो। तो एनर्जी इस तरह से कल चेंज हुई है, बहुत ही पॉजिटिव है, लाइट है, अच्छी एनर्जी है। बट स्टिल रिलीज़ चल रहा है, तो हम सभी जो है नेगेटिविटी से लड़ रहे हैं। एसेंशन की एनर्जीज़ हैं, तो जो हमारी बॉडी है, फिज़िकल बॉडी, दैट इज़ फेसिंग ऑल द थिंग्स। तो बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं हमें अभी भी चलते रहेंगे, जो कि अभी चल भी रहे हैं काफ़ी लोगों के साथ। ठीक है, इट कैन इंक्लूड पेन इन स्टमक और सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा में इशू हो सकता है। थर्ड आई चक्रा पे एक्टिवेशन चल रही है, थ्रोट चक्रा में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। हार्ट चक्रा रेगुलर आपको वर्क करना है, क्राउन चक्रा में पेन फील हो सकता है। तो ये सारा जो है ना, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन एज ऑफ नाउ। तो अपना ध्यान रखिए, अपना चक्रास रेगुलरली आप लोग करते रहिए हीलिंग। और जैसे कि आई टोल्ड यू, टेक प्रॉपर डाइट, सात्विक फूड लीजिए, लाइट फूड प्रेफर करिए। स्पेशली अभी फेस्टिवल्स आ ही रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा लाइट फूड कंज्यूम कर लीजिए। फिर प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक हैवी फूड ही कंज्यूम कर रहे होंगे सब लोग, तो इट विल कीप योर टमी इन ऑर्डर। और बियॉन्ड दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हाइड्रेटेड। ठीक है, क्योंकि यू विल फील कम्प्लीटली ड्रेन्ड अगर आप प्रॉपर वाटर इनटेक नहीं करेंगे, क्योंकि जो एनर्जीज़ हैं, हायर एनर्जीज़, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, राइट। आई हैव सो मच इश्यूज विद थ्रोट चक्रा। तो सभी ध्यान रखिए, क्योंकि ये सबके साथ होगा। और गाइस, जो डीएम एनर्जी है वो ये है कि डीएम एनर्जी इज़ लाइक, कल से काफ़ी पॉजिटिविटी है उनके एनर्जी में, एंड दे आर इनटू डिसीजन मेकिंग मोड। और आगे बढ़ते बढ़ते भी देवर फीलिंग कि कार्मिक हर्ट हो जाएगा, कार्मिक हर्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं दिल में उनके था, वो दुख भी था, सिंपैथी उनको लो कर रही थी, जो वो एक्शन लेना चाह रहे थे डीएफ की तरफ। बट दे आर मूविंग आउट ऑफ दैट मोड। ठीक है, उस जोन में से बाहर निकल रहे हैं, डीएफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दे नो कि कहाँ किसको किसके साथ कितना रखना है, बैलेंस में चीज़ें कैसे रखनी है, कौन सी चीज़ों को रिलीज़ कर देना है लाइफ से, कौन सी चीज़ों को एम्ब्रेस करना है। तो डीएम एनर्जी इज़ लाइक दैट, प्रोग्रेशन भी है, डिसीजन मेकिंग भी है, काफ़ी पैशनेट एनर्जी भी है डीएफ के लिए। और ये एनर्जी लाइक पिछले हफ्ते से ही चल रही है, और ये पैशन जो है कल से बहुत ज़्यादा बढ़ के फील हो रहा है। आज भी यही एनर्जी है, बट इवनिंग में फॉर सम टाइम थोड़ा सा पर्जिंग वाला जो माहौल है, थोड़ी सी एनर्जी इस तरह की हुई कि पर्जिंग हुई सडनली बिना किसी रीज़न। तो डेफिनेटली डीएम्स को भी ज़ोर पड़ रहा है इन चीज़ों में कि कुछ पुराना छूटता है तो दर्द डेफिनेटली होता है, और कुछ नया नई जगह पे स्टेप अप करने में थोड़ा सा दम लगता है बंदे का। तो we all need to support that thing, we all need to support that step which DM is about to take for us. और guys, instead of thinking कि अभी तक आया ही नहीं है, कितना टाइम लगाएगा, ये एंड वो, बट यू नो व्हाट, गुड थिंग इज़ दैट
कि मैं नोटिस कर रही हूँ डीएफ्स जो हैं वो इस टाइम थोड़ी सी वो उनके माइंड में है कि यार इट्स बीन टेकिंग अ लॉन्ग टाइम, और थोड़ा सा बंदा लाइक थक जाता है कि यार ठीक है यार इस टाइप से। बट स्टिल डीएफ्स जो हैं दे आर अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस जर्नी, एंड दे नो कि उन्हें कैसे चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है, डीएम को कैसे आगे लेकर बढ़ना है एनर्जेटिकली से ही अभी। एंड दे नो कि यूनियन भी आएगा, गिव अप भी नहीं करना है, बट हाँ अपने आप को भूलना नहीं है। और इस टाइम एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आई एम पिकिंग अप कि डीएफ जो हैं वो एक्सट्रीम स्ट्रेंथ में है। अभी तक की आपकी जो एनर्जी थी उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में हो आप सभी। बेशक ये फिज़िकल स्ट्रेंथ नहीं होगी क्योंकि फिज़िकली हम लोग बहुत सारी चीज़ें एट वंस फेस कर रहे हैं, बट ये मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ है डेफिनेटली। एंड द पावर इज़ लाइक रिकॉग्नाइज्ड बाय ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को पहचान रहे हो आप सभी। इट्स लाइक यू नो कि हाँ अगर ये डिस्टाइंड है तो ये हो जाएगा। और इस टाइम मुझे जो मेरे गोल्स हैं वो अचीव करना है, मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, मुझे अपने टारगेट्स पूरे करने हैं, फुलफ़िल करने हैं। और यू डोंट वांट टू वेस्ट एनी मोमेंट ऑफ योर लाइफ जहां आप एंजॉय ना करो। यू हैव नोन द वर्थ ऑफ योर लाइफ एंड दैट वाज really required to be recognized, and finally you're there। तो यू नो कि कहाँ पे किसके साथ कितना आपको एनर्जी कहाँ देनी है, कहाँ एनर्जी आपको लाइक सिंपैथी कहाँ रखनी है, प्यार कहाँ रखना है। यू नो टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू, जहाँ के पहले डीएफ्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती थी। बहुत सारी डीएफ्स के साथ ऐसा होता था कि वो सिंपैथी के चक्कर में ही अपनी एनर्जी दूसरे को दे देती थी और दूसरे धोखा दे के चले जाते थे। तो इट यूज़ टू ड्रेन देम अ लॉट। बट अब दे नो कि उन्हें अपनी एनर्जी को कंजर्व करना है अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए अपनी एनर्जी बचा के रखनी है। और जब डीएम आएंगे तो डेफिनेटली सोल मिशन साथ में करेंगे। जो जो मोमेंट्स अच्छी आएंगी वील स्पेंड टुगेदर एंड वील एंजॉय टुगेदर। तो दे आर नॉट इन टू वेरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ऑल द डीएफ्स आर लाइक ठीक है जो मोमेंट जिस वक्त आएगा उस वक्त को उसी तरह से हम एंजॉय करेंगे। वील मूव विद द फ्लो ऑफ लाइफ, वील मूव विद द फ्लो ऑफ दिस जर्नी, एंड थिंग्स आर लाइक दैट। ठीक है, तो वो जो ईज़ है ना वो है। कल से एनर्जी में बहुत सारे टॉक्सिन्स जो हैं वो रिलीज़ हुए हैं, एंड कल से ये जो स्ट्रेंथ है, ये पावर है, इसकी रिकॉग्निशन आई है। वो एनर्जी जो है वो ईज़ वाली है, बिल्कुल फ्लो वाली है। एंड दिस इज़ आवर पावर गाइज। यही पावर होती है डिवाइन फेमिनिन की। when she knows her strength, when she knows her worth, when she knows कि हाँ life is like that, we have to move like this and we have to enjoy it finally, it's our life। ठीक है, जब डीएम आएगा तो हमने उसको छोड़ा तो नहीं हुआ, ही इज़ देयर विद अस, विद इन अस। बट जब आएंगे तो साथ में अपना मिशन भी करेंगे, पर्पस वी आर ऑलरेडी डूइंग और इन द मोड ऑफ started। But yes, we have to enjoy our life, we have our targets, we have our goals, we have our own ambitions। ठीक है, एंड वी आर कैपेबल इनफ टू फुलफिल आवर एम्स। तो ये वाला जो मोड है ना, दिस इज़ सच अ पीसफुल एंड इंडिपेंडेंट मोड। इतना सुकून वाला जो होता है ना फेज़, ये वाला फेज़ होता है जहाँ यू हैव पावर, यू हैव स्ट्रेंथ, यू हैव इंडिपेंडेंस, यू हैव अ फ्री फ्लो टवर्ड्स लाइफ। ठीक है गाइस, तो एन्जॉय इट। ठीक है, किसी के लिए रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली आप अब इस फेज़ में ही नहीं है कि आप रोना धोना करोगे, बट इट्स रियली सच अ रिवॉर्डिंग फेज़। एनर्जेटिकली वी आर बीइंग रिवॉर्डेड। जो ईज़ आया है ना हमारे एटीट्यूड में, दैट्स सच अ बिग रिवॉर्ड, एंड वी आर गोइंग टू बी रिवॉर्डेड फर्दर एज वेल फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सो वी आर ऑल ब्यूटिफुल बटरफ्लाइज नाउ। ठीक है, तो इसके लिए सभी को रिवॉर्ड्स मिलेंगे डेफिनेटली। हम सभी की सभी मैनिफेस्टेशंस भी फुलफ़िल होंगी,
और जो भी हमने चाहा है, जो भी हमारे लिए बेस्ट होगा, गॉड हमें ज़रूर डिवाइन टाइमिंग में देंगे। और वो जो टाइमिंग है इट्स ऑलमोस्ट हेयर, ठीक है। बहुत लोगों के लिए हो रहा है, बहुत के लिए अभी आगे होता जाएगा, ठीक है। तो दिल छोटा नहीं करना है, अपने हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, अपने सभी चक्रास पे बहुत वर्क करिए और अपनी लाइफ एंजॉय करिए इसी पावर के साथ, इसी स्ट्रेंथ के साथ, इसी फ्रीडम के साथ, इसी ईज़ के साथ, इसी फ्लो के साथ। स्टे इनटू दिस पावर, बिकॉज जब हम अपनी इस पावर में रहेंगे तभी डीएम्स अपनी रियल पावर में आएंगे। नाउ गाइस, मुझसे कुछ सब्सक्राइबर्स ने क्वेश्चंस पूछे थे, तो एक या दो क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर लेते हैं। एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि मेमोरी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इन दिनों। जैसे ऐसे होता है कि कोई चीज़ हमें सडनली याद भी आई और हमें लगता है कि हाँ 2 मिनट बाद विल बी डूइंग दिस, और विद इन 1 और 2 मिनट्स हम भूल जाते हैं उस चीज़ को, या फिर किसी काम के लिए हमें कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट याद आता है कि हाँ हमें इस काम के ड्यूरिंग ये एक्शन लेना है, ये स्टेप फॉलो करना है, एंड वाइल डूइंग इट चाहे हम 1 मिनट बाद ही वो काम करेंगे और हम भूल जाते हैं। तो मेमोरी इश्यूज इन दिनों बहुत ज़्यादा है। तो ये क्यों है, और ये स्पेशली जो हाईली वेकेंट डीएफ्स हैं इनके साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो गाइज प्लीज़ डोंट पैनिक, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, ठीक है। हल्का फुल्का वर्कआउट एज आई ऑलवेज से, और प्लीज़ बी इन्फॉर्म्ड, क्योंकि कि ये जो है ना ये इस जर्नी में होता है। बिकॉज जो हायर डायमेंशनल बीइंग्स होते हैं दे डोंट ऑपरेट विद मेमोरी, दे हैव गॉट सो मेनी सेंसेस के दे जस्ट नो इट कि हाँ हमें ये चीज़ ऐसे करनी है। तो वो अपनी मेमोरी से किसी चीज़ को ऑपरेट करने की जगह दे फॉलो देयर इंट्यूशन, एंड दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग विद अस, ठीक है। कि हम लोग उस पॉइंट पे जा रहे हैं, उस लेवल पे जा रहे हैं जहाँ पे जो हमारी मेमोरीज़ हैं वो काइंड ऑफ वाइप आउट की जा रही हैं, ठीक है। ताकि हमारी जो पेन्स हैं, हमारे जो ट्रॉमास हैं वो सब निकल जाएं हमारे माइंड से, और हम आगे बढ़े लाइफ में। जिन भी मिशंस के लिए हम आए हैं और जो भी हमारी स्ट्रेंथ है उसको सब हम वो सब फॉलो करें, राइट। सब चीज़ मेंटेन रखें अपनी, एंड अलॉन्ग विद दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अपनी इंट्यूशन को सुन के उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ने की। बिकॉज व्हेन यू असेंड टू हायर डायमेंशंस, तो क्या होता है कि हायर डायमेंशंस में those beings operate with intuition only and not with the memories. So that's what is happening with us also, ठीक है। मेमोरी वाइप ऑफ की जा रही है इसलिए थोड़ा सा मेमोरी इशू है, लेकिन वो हल्का हल्का ही वाइप ऑफ होता है। बेसिकली पेन्स वगैरह सब निकाले जाते हैं, और मीनवाइल हम इस जोन में आ जाते हैं कि वी जस्ट नो इट, कि एक इंट्यूशन आती है एंड वी जस्ट फील कि हाँ ये ऐसे करना है, नॉट बेस्ड ऑन दैट मेमोरी कि हाँ पहले ऐसा था वैसा था, राइट। तो इस तरह के, और जो आगे की जर्नी है यहाँ से वो हमें हमारी इंट्यूशन के बेस पर ही आगे पूरी करनी पड़ेगी। ये चैनलिंग्स, ये गाइडेंसेस, ये भी एक सर्टेन लेवल तक ही है। इसके बाद एक पॉइंट आता है जहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करना ही बंद कर देती है। हमारी लाइफ हमारे हिसाब, खुद के हिसाब से आगे बढ़ रही होती है, हर किसी की अपनी एक स्टोरी अलग होती है। तो उस टाइम अपनी ही इंट्यूशन सिर्फ हमें हेल्प कर पाती है। जो थोड़ी बहुत चैनलिंग हमें लाइक खुद से मिल सकती है या किसी और के थ्रू मिलती है, वो इसलिए कि जस्ट शायद कोई क्वेश्चन हमारे माइंड में होता है एंड वी नीड इट्स आंसर। अदरवाइज कम्प्लीटली इट्स इंट्यूशंस गेम जो आगे स्टार्ट हो जाता है, राइट, इस जर्नी में। तो ये इसलिए है, तो मेमोरी के लिए प्लीज़ बॉदर मत होइए, बट येस डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। क्योंकि कई बार क्या होता है स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, या फिज़िकल आप अगर अपनी नहीं प्रॉपर टेक केयर कर पा रहे हो तब कुछ चीज़ें हो जाती हैं। ऑल्दो वी ऑल नो टू हैंडल स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड ऑल दीज थिंग्स, बट स्टिल जितना चीज़ें अच्छी रहें, फ्लो में रहें, जितना फिज़िकल वेलबींग भी हमारा अच्छा रहे उतना इट्स गुड, ठीक है। बट देयर इज़ नथिंग टू पैनिक अबाउट इट।
हाँ, बस इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि आप ओवर थिंकिंग नहीं करें, बिकॉज़ इस टाइम इतना कुछ आपके माइंड में एक साथ चलेगा, क्योंकि टॉक्सिन्स भी रिलीज़ हो रहे हैं और नेगेटिविटी का भी पूरा फ़ोकस है कि हाँ, इनका ब्रेन कैप्चर किया जाए और उसको हाईजैक करके और गलत बातें उसमें फ़ीड की जाएँ। इधर से डिवाइन जो है, यूनिवर्स जो है, वो अलाउ नहीं कर रहे नेगेटिविटी को ये सब करने के लिए, एंड दे आर रिलीज़िंग दोज़ टॉक्सिन्स कंटिन्यूअसली, पॉजिटिविटी इंसर्ट करें। सो थिंग्स आर हैपनिंग। तो इस केस में क्या होता है, बहुत सारे थॉट पैटर्न्स हमारे बार-बार इधर-उधर, इधर-उधर, मूड स्विंग्स भी हो सकता है थोड़ा बहुत। तो जस्ट ट्राई नॉट टू ओवरथिंक, ठीक है? बेशक ये चीज़ हो रही है, लेकिन एज़ सून एज़ यू रियलाइज़ इट, जस्ट डाइवर्ट योर माइंड एंड टेक रेस्ट। जितना भी आपको रेस्ट की ज़रूरत हो, टेक प्रॉपर रेस्ट, राइट? एंड yes, TM Energy से related जो channel songs थे, I'll mention in the description box. And do take care of yourself and your family, and God bless us all. And guys, very important, keep your aura protected. It's very important, ठीक है? क्योंकि नेगेटिविटीज़ की नज़र में है हम लोग पूरी तरह से इस वक्त, ठीक है? तो अपनी फैमिली को भी आप लाइक बबल शील्ड में विजुलाइज कर सकते हो, प्रे कर सकते हो। जब अपने लिए प्रोटेक्शन शील्ड लेते हो तो फैमिली के लिए भी ले सकते हो, और जैसे अपना ऑरा प्रोटेक्ट करते हो, अपने घर का भी ऑरा आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। और कुछ नहीं तो अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक्स जला दो, घर में दिया लगा लो। छोटा मोटा जो आप करते रहोगे ना घर में, क्लीनिंग और जो भी एनर्जी शिफ्ट होता रहेगा घर में, थोड़ा बहुत क्लेंजिंग से, इट विल ऑल बी वर्थ इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सब कुछ आपको पे ऑफ करेगा, एंड थिंग्स विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू, हेल्थ वाइज भी और प्रोस्पैरिटी वाइज भी, ठीक है? चलो, गुड नाइट, बाय बाय, एंड गॉड ब्लेस अस ऑल।